तेलंगाना बोल रहा हूं। अपने दामन में गमों का समंदर लिए मैं अपने वजूद को खुद में मुद्दतों से तलाश रहा हूं। 1969 से मैं खुद को आजाद कराने की जंग लड़ता रहा हूं, लेकिन मेरी लाचारी, बेबसी की आवाज सियासत की दरो दीवार तक नहीं पहुंच सकी। मैं चीखता रहा और 45 साल गुजर गए। हुक्मरान कानों में तेल डाले सोते रहे। मैं सिर्फ बहस बनकर संसद में गूंजता रहा। फिर मेरा गुस्सा आंदोलन के रास्ते सड़कों पर खड़ा हो गया। पसीने से लेकर खून तक बहा, खून बहता रहा। मुझ पर सियासत होती रही और मेरे चाहने वालों की लाशों पर मुआवजे का मरहम लगता रहा। मैं विरोधी आवाज के बीच दबता रहा, लेकिन हिम्मत थी, जोश था खुद को अलग करने का, खुद को आजाद करने का। मेरी मेहनत ने आज वो मकाम ला दिया जो ख्वाब भर था, जो सुना गया था। मैं हकीकत की कल्पना बस ख्वाबों में कर रहा था, लेकिन कहा गया है हौसला हो तो समंदर को भी ललकारा जा सकता है। 45 साल की सिसकियों के बाद खुशी का दिन आया है। राष्ट्रपति जी ने कलम उठाई, दस्तखत किए और मेरी आजादी का ऐलान कर दिया। 45 साल से हो रही दुआएं कबूल हो गई हैं। मुझे मेरी पैदाइश की तारीख मिल गई। देश को तेलंगाना के तौर पर 29वां सूबा मिल गया। मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर आ गया। तेलंगाना के महात्मा गांधी चंद्रशेखर राव को मेरा रहबर बनाया गया। मेरी आजादी के लिए 1000 लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। आज उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। मेरी खुशी पर हैदराबाद आज गुलाबी रंग में रंगा है, रोशनी में नहाया है। सब मुझे बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी मेरी हर मुमकिन मदद का ऐलान कर लिया है। बात आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। मेरी भी जिंदगी की एक कहानी है। 1323 में दिल्ली के सुल्तान ने मुझे जीता था। इससे पहले यहाँ काकतिया राजाओं की हुकूमत थी। और इसके बाद से मुझ पर मुस्लिम शासक हमनी और गोलकुंडा सुल्तान ने हुकूमत की। कुछ वक्त के लिए मुझ पर औरंगजेब की भी हुकूमत रही, लेकिन 1724 से लेकर 1948 तक मुझ पर हैदराबाद के निजाम की हुक्मरानी रही। फिर 1956 में नेहरू सरकार ने भाषा के आधार पर हैदराबाद स्टेट और आंध्र स्टेट को जोड़कर एक आंध्र प्रदेश बना दिया। मेरे नाम पर देश भर में खूब सियासत हुई। झूठे वादों ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन तेलंगाना की चाह में 2001 में के चंद्रशेखर राव ने TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन कर दिया। वादा झूठा निकला। राव ने सोनिया का हाथ छोड़ दिया, लेकिन 2009 में राव फिर से मुझे पाने की चाह में अनशन पर बैठ गए। लेकिन इस बार फिर मेरे साथ दगा हुई। कांग्रेस के बड़े नेता चिदंबरम ने चंद्रशेखर राव का अनशन तोड़वाते हुए कहा, मैं तुम्हें अलग तेलंगाना दूंगा। वादा तो पूरा हुआ, लेकिन कई जाने कुर्बान होने के बाद कांग्रेस ने जाते जाते मुझे मेरा वजूद सौंप दिया। सदियों से खोई मेरी पहचान दे दी। मैं आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनकर रह रहा था। आज मैं तेलंगाना की शक्ल में एक सूबा बनकर खड़ा हूँ। आज मैं खुद की आवाज बन गया हूँ। मुझे मेरा वजूद मिल गया है। तेलंगाना नया हो गया। मुझे मेरे सब्र का फल मिला है। मेरे हिस्से में वो सब आया जो मेरे चाहने वालों को हिम्मत देगा, रोजगार देगा। मेरी झोली में 10 शहरों के साथ हैदराबाद आया है, जिससे हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं पनपेगी,
क्योंकि हैदराबाद आईटी और दवा कंपनियों का गढ़ है। इसके साथ आंध्र प्रदेश के वनों का करीब 50% हिस्सा मुझे मिला है। कोयले के साथ कृष्णा और गोदावरी नदियों का उपजाऊ इलाके का एक बड़ा हिस्सा मेरे वजूद में आया है। मैं तेलंगाना सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे वजूद से मिलाने के लिए, मेरे ख्वाब को रोशनी दिखाने के लिए मैं नमन करता हूँ अपने शहीदों को। लेकिन मैं सियासी हुक्मरानों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आंदोलन की आग में तपकर तेलंगाना बना हूँ। अब मुझ पर सियासत ना की जाए, मेरे लोगों को उनका हक दिया जाए। अंधेरे से निकला हूँ मैं, मुझे और रोशनी अता की जाए, ताकि मैं वो सब कर सकूं जिसकी उम्मीद मुझे लगाई गई है। मुजम्मिल अयूब, भास्कर न्यूज।